हेलो भाई, वेलकम टू शिक्षायुग। तो भाई कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? कर रहे हो ना प्रॉपर? आज हमारी प्रैक्टिस क्लास 5 है, जीएस की। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम इतना है नहीं, ना आपके पास ना हमारे पास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा भाई, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, किस नदी पर है, किस राज्य के अंदर है, बताओ भाई। उकाई बांध जो है हमारा वो ताप्ती नदी के ऊपर स्थापित है। इस पे भाई, ताप्ती के ऊपर। और कहाँ है? हमारे गुज्जू भाई गुजरात, हमारे गुज्जू भाई गुजरात के अंदर। ठीक है, एक बात ये रखना कि जो उकाई बांध है वो गुजरात का सेकंड लार्जेस्ट है। किसका भाई? गुजरात का सेकंड लार्जेस्ट। जो गुज्जू भाई हैं हमारे, जो गुज्जू भाई हैं उनका सेकंड लार्जेस्ट या हाईएस्ट जो भी है, मतलब कि सबसे बड़ा दो सेकंड लार्जेस्ट है ये। ठीक है, अगर सेकंड है तो पहला कौन सा है? ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो है गुजरात का सबसे बड़ा बांध है। नदी कौन सी है भाई? नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, तो उकाई बांध जो है वो गुजरात गुज्जू भाई के वहां गुजरात में सेकंड लार्जेस्ट है, और सबसे बड़ा है सरदार सरोवर जो कि नर्मदा नदी पर स्थापित है। और उकाई बांध जो हमारा ताप्ती नदी पर स्थापित है। भाई ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है सिक्किम से जुड़ी हुई है? बताओ भाई। भाई जो सिक्किम राज्य है उसके साथ कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? भाई हम देखेंगे कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना था और सीरीज में कौन से नंबर पे था भाई ये। ठीक है, जो हमारा सिक्किम है ये 16 मई 1975, ठीक है, इसके अंदर बना था। ठीक है, और ये 22वां राज्य था भाई। ठीक है, 22वां राज्य था भारत का। ठीक है, 22वां राज्य था भारत का। और इससे एकमात्र हैं हमारे, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उनकी सीमा टच होती है भाई। कौन एकमात्र? पश्चिम बंगाल जिनकी सीमा टच होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? भाई देखो, स्थापना से है ना बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और ये तो चलो डेट दे रखी है, सन भी पूछा भाई किस सन के अंदर बनी है। ठीक है, तो मैं एक याद रखो आप कि 2000 के अंदर। ठीक है, हमारे तीन याद रखो कि छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, एक हमारा हो गया झारखंड, ठीक है, एक हमारे हो गया यूके। ठीक है, ये जो तीन राज्य हैं भाई ये 2000 के अंदर बने हैं हमारे। ठीक है, और 1987 दो थे हमारे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्लस गोवा, हिंदी में गोवा, ये हमारे दो 1987 के थे। और बताएं तो आपको 1960 जो हमारे गुज्जू भाई हैं गुजरात, ये भाई महाराष्ट्र से अलग हुए थे। किससे? अहमद से अलग हुए थे भाई, अलग हुए थे यार, ये मान लो कि गुजरात बना था उस टाइम के अंदर। ठीक है, फिर आगे हम 1966। ठीक है, 1966 में कौन है भाई? वो है हमारा प्यारा हरियाणा। ठीक है, तो भाई कुछ इस सीरीज से हैं, कुछ और भी होंगे वो आप याद रखो। तो जो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है भाई वो सन तो 2000 थी, और उसकी डेट थी 1 नवंबर। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? भाई संरक्षण मतलब कि मृदा का बचाव। भाई कई बार क्या होता है कि बाढ़ आती है या हवाएं चलती हैं बहुत जोर से, तो जैसे कि ये हमारा एक खेत है, इसकी मिट्टी उड़कर जो है दूसरे खेत अंदर चली गई, या फिर बाढ़ के पानी इसको बहा करके दूसरे खेत अंदर ले गई। तो ये पूछ रहे हैं कि मृदा संरक्षण के लिए, जो मृदा है उसके संरक्षण के लिए कौन सी विधि होनी चाहिए? भाई सीढ़ीदार खेत बनाओ। अगर सीढ़ीदार होंगे तो उनका बहाव नहीं होगा। ठीक है, तो सीढ़ीदार खेत होने चाहिए। और इसके अलावा भी कई तरीके हैं भाई, इनके अलावा भी कई तरीके हैं। ठीक है,
जैसे कि जो हमारे वृक्ष हैं, जो हमारे ट्री हैं, उनकी रक्षा करो भाई, आप उनको कटने से बचाओ। ठीक है, पेड़ लगाओ भाई, जितने हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, इसका बेनिफिट है कि तो मृदा बचेगा और ऊपर से ऑक्सीजन की भी, ठीक है, O2 के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है भाई। पेड़ लगाओ भाई जितना हो सके उतना। और बांध, ठीक है, नदियों पर बांध बनाओ भाई। जो नदियों पर जो बांध बनाओगे उससे भी इसका बचाव होता है। ठीक है, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको कि किस व्यक्ति ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? क्या भाई, जो बांध हैं हमारे उनको, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है भाई। ठीक है, आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है भाई? ठीक है, एकमात्र हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं भाई। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में कौन सी समुद्री बंदरगाह स्थित है? ठीक है, हिंद महासागर के तो कई बंदरगाह हैं, ऑप्शन के अलावा ऑप्शन में तो एक ही दिया है, अभी और है, जैसे मैं आपको बता दूं कि JNPT, ठीक है, नवेगांव मुंबई, ठीक है, नवेगांव, ठीक है, नवेगांव, ठीक है, और कोच्चि, इसके अंदर दिया भी होगा शायद, कोच्चि पोर्ट हो रहा कहाँ है, केरल के अंदर है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हैं जो इसके अंदर स्थापित हैं। हाँ, ये सारे हमारे हिंद महासागर के अंदर, हिंद के अंदर हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो भारत देश है, ये सेंटर हो गया, ये मान लो। ठीक है, ये डायरेक्शन है इंडिया की, ये हमारा हिमालय है। ठीक है, ये हमारा हिमालय पर्वत है, यहाँ है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, ये हमारा आ गया अरब सागर। ठीक है, और ये है हमारी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखना भाई, हिंद महासागर के अंदर कोच्चि पोर्ट केरल, और इसके अलावा JNPT हो गया या नरेगा मुंबई वाले, सारे उसके अंदर ही हैं भाई। ठीक है, JNPT तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, JNPT। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अपना, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है भाई? भाई वो है हमारी काराकोरम श्रेणी। जो काराकोरम श्रेणी है उसको ऊपरी एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है भाई। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं कि जो जोस्कर और जो लद्दाख श्रेणी है हमारी, कौन सी भाई? जोस्कर और लद्दाख, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इनको याद करने की ट्रिक क्या थी भाई, हम चले यहाँ से, कहाँ से? हम कार लेके चले भाई, काराकोरम। हम कार लेके कहाँ चले? हम गए लद्दाख। ठीक है, हम गए घूमने, हम गए लद्दाख कार लेके भाई। ठीक है, लद्दाख गए और वहां से हमने गए जोस्कर, और इस प्रकार से मैंने आपको अगर बताई थी। और लास्ट में आपको बताया मैंने, याद रखना कि शिवालिक है, शिवालिक है। इस तरीके से याद करोगे, पीर पंजल धौलाधर याद रखोगे तो हो जाएगा बराबर। ठीक है, कार लेके लद्दाख, लद्दाख से जोस्कर, ऐसे हम घूमते हुए आगे बढ़ गए। ठीक है, तो जोस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी कहाँ भाई? ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ है भाई? जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर। ठीक है, पता नहीं, हमने जब से बोलना सीखा है हम इसको कश्मीर बोलते हैं, लोगों को मैंने को कश्मीर सुना, कश्मीर। तो भाई जैसा भी है, जम्मू या कश्मीर या कश्मीर, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे? ये है भाई काराकोरम श्रेणी, इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाई ये कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति आई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बोल लो। उसके जनक कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा, उसके जनक कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन थे भाई? जो हरित क्रांति थी, जो हरित क्रांति थी भाई अपनी, हरित के जो जनक थे, जो जनक थे वो कौन थे भाई? बता, एक क्वेश्चन ये हो गया, कहाँ से थे वो भाई, कहाँ से बिलोंग करते थे? ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते थे, और राज्य इसने पूछ लिया भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं कि वह पहला राज्य कौन सा है जहां पर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट की थी? कौन सी भाई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट की गई थी भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट की थी भाई। ये 3 क्वेश्चन है, इनको बताओ। ठीक है,
अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो वो है भाई नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग बोलते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग इनका नाम था भाई। ये यूएसए से बिलोंग करते थे, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहले वह कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की थी भाई? वो हमारा एकमात्र पंजाब था भाई। कौन था? पंजाब, उड़ता पंजाब, ठीक है, उड़ता पंजाब था हमारा। इस क्वेश्चन में क्या भी भारत में हरित क्रांति के लिए जो पहला राज्य है जिसने अपनाई थी भाई वो भी पंजाब ही था। और सबसे ज्यादा फायदा हरित क्रांति के अंदर जो है सबसे ज्यादा फायदा फसल जो थी हमारी, किस फसल को जो है सबसे ज्यादा फायदा हुआ था भाई? वो थे गेहूं। और इसके अंदर कौन से किस्म के गेहूं बोए गए थे ये भी पूछ लेता कई बार, तो वो थे मैक्सिकन गेहूं। कौन से थे भाई? मैक्सिकन गेहूं थे भाई वो, ठीक है, मैक्सिकन गेहूं थे, याद रखना। और भी क्रांति हमारी जैसे कि श्वेत क्रांति होगी, श्वेत होगी दूध से, ठीक है। लाल क्रांति, लाल थी भाई मांस और टमाटर से थी, ठीक है। गोल क्रांति थी, ये भाई आलू से थी, ठीक है। और कौन सी थी? पीली क्रांति, ठीक है, पीली किसी थी वैसे वो थी ये जैसे कि दाल वाला है ना, इसे क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गया भाई मैं, दाल क्या बोल देंगे, मतलब उनसे रिलेटेड थी भाई, मेरे को नाम है प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। और हाँ, दलहन के लिए भाई, तिलहन या दलहन भाई, ठीक है। और हो गया भाई नीली क्रांति, ठीक है, ये थी हमारी मछली के लिए भाई, ठीक है। और काली बोलते हैं शायद उसको, जो मतलब हमारे उसके लिए पेट्रोलियम के लिए, और क्रूड जो कच्चा ऑयल था उसके लिए फेमस थी भाई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन याद रखो कि इसके जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे, यूएसए से आए थे भाई, मतलब यूएसए के ही है। और फसल से ज़्यादा गेहूं को फायदा हुआ था और मैक्सिकन गेहूं बोए गए थे। दूसरी बात, इस राज्य ने अपनाई थी, पंजाब अपनाई थी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपनाने वाला पहला था पंजाब। और ये हरित क्रांति 1960 में आई थी पंजाब के अंदर, 1960, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कौन था? पंजाब ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? भाई पहली बात तो ये क्वेश्चन हम बना नहीं रहे हैं कहीं से भी, ये वही क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर देखे गए हैं एसएससी 2021 के अंदर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन आसान है या क्वेश्चन हार्ड है, जो एग्जाम में आया है वही हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया, इसका दूसरा नाम मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, हाँ, इसका दूसरा नाम जो है बस ना, ठीक है, ढोला सादिया, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम भाई वो है भूपेन हजारिका पुल। क्या है? भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका पुल। आपसे पूछा गया कि भाई ये किस राज्य में है, सॉरी किस नदी के ऊपर बना हुआ है, और मैं आपसे पूछता हूं कि ये कहां से कहां तक है भाई, किस स्टेट को, जो हमारे स्टेट हैं वो भाई किस स्टेट को किस स्टेट से ये जोड़ रहा है भाई? कौन से वो दो स्टेट हैं जिनके बीच में ये ढोला सादिया है? इसकी लंबाई कितनी है? चलो ये बता दो भाई, लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ कितनी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके लिए। तो भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है भाई, जो भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है भाई, वो एकमात्र ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है। इसकी जो लेंथ है भाई वो है 9 इसकी जो लेंथ है भाई वो है 9.15 किलोमीटर। 5 से तो हमारी पुरानी लड़ाई है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा मैंने पूछा था, इसका जो दूसरा नाम था वो था भूपेन हजारिका पुल। किस किस को जोड़ता है भाई? ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश प्लस असम को, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये बना हुआ है भाई, ठीक है। हिंदी में अगर मैं लिख दूं, अरुणाचल और असम को जोड़ता है भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है और 9.15 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील है? पहली बात तो ये कि लोनार झील होती क्या है, या लोनार के साथ इसको क्या बोलते हैं वैसे, इसका दूसरा नाम भी है कुछ, इसका दूसरा नाम भी है कुछ, लोनार या क्रेटर झील, ठीक है। लोनार, लोनार के साथ इसको भाई क्रेटर झील भी बोलते हैं, क्रेटर, क्रेटर भाई, क्रेटर ऐसे लिखते होंगे भाई, क्रेटर झील, क्रेटर झील भी बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। लोनार के साथ क्रेटर। इसका निर्माण किस प्रकार होता है भाई? आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ये हमारा महासागर है या कुछ भी है, लेकिन साइड में कहीं भी या इसके अलावा कहीं भी कोई गड्ढा है, उसके अंदर पानी जमा हो रहा है बार बार में,
ठीक है, वो किससे निर्माण हुआ है, या तो वो ज्वालामुखी के फटने से निर्माण हुआ है उसका, या फिर जो उल्का पिंड है या जो मतलब धरती पर आगे गिरते हैं, जो हमने कई बार पढ़ा है कि उनके निर्माण, उनके गिरने से जो जो यहाँ पर जो स्पेस हुआ है, जो खाली जगह हुई है, उसके अंदर जो पानी जमा हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रेटर या लोनार झील। तो भारत के अंदर एकमात्र है, भारत के अंदर कौन क्या है भाई, एकमात्र है, ऐसी और नहीं है अभी तक, वो भैया हमारे हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, दूसरी बात अगर पूछो कि जो रामसर साइट है, ठीक है, भारत में अभी करंट में कितनी भाई, अगस्त तक पड़ी थी वैसा हमने कि 75 जो है, अगस्त के लास्ट तक 75 पड़ी थी रामसर साइट्स। ठीक है, इनकी संख्या जो है 75 थी। ठीक है, एग्जाम में ये भी आया भाई, करंट का क्वेश्चन है कि 75 कितनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टिक कर दें इसका आंसर एक बार हम। ठीक है, महाराष्ट्र भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है भाई? कटक में तो जो स्थित है, ठीक है, उसके अलावा भी तो कहीं स्थित होंगे, जो और भी दिए हैं इन्होंने, ये भी कहीं होंगे। देखो भाई, सलारगंज मैंने आपको स्टार्टिंग में जब शायद पहली क्लास के अंदर बताया था कि सलारगंज का भाई हमारा हैदराबाद के अंदर है, सलारगंज हैदराबाद के अंदर मैंने सलारगंज आपको बताया था। ठीक है, दूसरा हमारा जो है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय कहाँ होगा भाई, जैसे कि एनसीआर, तो राष्ट्रीय उसी समझते हैं, तो हमारा ये है दिल्ली के अंदर भाई। ठीक है, दिल्ली, हमारी प्यारी दिल्ली। और भारतीय संग्रहालय, ठीक है, जो भारतीय हैं भाई वो कहाँ है भाई, वो है कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, याद रखना भाई। और बच गया सिर्फ एक हमारे पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये है हमारा कटक के अंदर स्थापित है। कहाँ भाई साहब, कटक के अंदर। कौन सा साहब, वो है नेताजी सुभाष चंद्र, सॉरी नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय भाई यहाँ पे है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर होगा, राष्ट्रीय नई दिल्ली, और सलारगंज हो गया हैदराबाद। अभी करंट क्वेश्चन एक याद आ गया कि कौन से, किस, वो जो हवाई अड्डा है भाई, बोल रहे हैं कि किस हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया है भाई, शहीद भगत सिंह कर दिया है। ठीक है, किस हवाई अड्डे का नाम जो बदल करके शहीद भगत सिंह कर दिया भाई, वो हमारा है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा था भाई, उसका नाम जो है बदल करके अब जो है शहीद भगत सिंह के नाम से कर दिया है। और शायद इसका जो नाम है वो भारत के, सॉरी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका भाई, नाम ही भूल गया, उप मुख्यमंत्री का नाम था वो, चौटाला की सरकार की क्या नाम थे वो, उन्होंने ही मतलब उसी के वहाँ पे थे, उन्होंने करवाया था, मतलब वहाँ पे हुआ था भाई। तो नेताजी जन्मस्थल संग्रहालय याद रखना भाई, कटक के अंदर। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ठीक है, इसके ऑप्शन देख के क्वेश्चन याद आ गया मेरे को। एक और बताऊं, आप बताओ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले बता दिया कि टाइगर परियोजना आई थी एक बार। ठीक है, मैंने बहुत बार बता दिया आपको, एक आई थी हाथी परियोजना आई थी, बस अब कब कब आई थी, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन ये। टाइगर आई थी भाई साहब 1973 के अंदर टाइगर आई थी, और हाथी आई थी 1992 के अंदर। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है कि जो जो विलुप्त हो रहे हैं, जो प्रजाति जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसके लिए जो नॉर्वे है उन्होंने एक जीन बैंक मतलब बनाया है, जिसके अंदर उनका वो मतलब उनका संग्रह किया जा रहा है भाई, ताकि मतलब इनकी प्रजाति आगे रही मगर बची रहे। ठीक है, तो वो जीन बैंक कहाँ बसा, जीन बैंक। ठीक है, जीन बैंक। और किन प्रजातियों का है जो विलुप्त हो रही है भाई साहब, कहाँ है, नॉर्वे के अंदर। ठीक है, नॉर्वे के अंदर है भाई ये। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 के अंदर ही आया था। और भाई वन्य जीव जो हमारे हैं उनका बचाव करो भाई, ये मतलब कि बहुत जल्दी से विलुप्त होते जा रहे हैं भाई। तो ये है 1972, और 1973 के अंदर आई थी टाइगर रिजर्व, और 1992 में आई थी हाथी परियोजना। ठीक है, चलो भाई अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भाई हमने अपना पूरा जोर लगा रखा है, आप अपनी पढ़ाई पर रखो ताकि सिलेक्शन अब की बार हो। इसको सोचो कि हमारा जो है वो है लास्ट एग्जाम। क्या है भाई, ये है हमारा लास्ट एग्जाम, अब की बार हम सिलेक्शन ले लेंगे, अब नहीं तो कब। ठीक है, अच्छे दिन तो आ गए, मोदी सरकार आ गई, अच्छे दिन आ गए, आए नहीं आपके, हमारे तो आ गए भाई। देखो पहले हम व्हाइट बोर्ड था, अब डिजिटल बोर्ड आ गए, हमारे तो अच्छे दिन आ गए। आप भी देखो नौकरी लग जाओगे तो आपके भी आ जाएंगे। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ है? सिमलीपाल के साथ साथ एक और याद रखो, भीतरकनिका। ठीक है, भीतर कौन है भाई, कनिका है भीतर। ठीक है, भीतरकनिका कहाँ है भाई, ये और प्लस में सिमलीपाल दोनों कहाँ है भाई, ये है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है भाई ये,
ओडिशा के अंदर हैं भाई ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है, बहुत सारे हैं, और अभी जो मेरे याद भाई वो संजय गांधी एक है भाई, और एक है नवेगांव, ठीक है, नवेगांव या नया गांव ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, नवेगांव, ठीक है। बिहार का एकमात्र है भाई वो है वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि, ठीक है। ये राष्ट्रीय वो है भाई, ये क्या, ये राष्ट्रीय उद्यान है। कास्ट पे मत जाना कभी, सोचो ये कास्ट है नहीं भाई, ये राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का एकमात्र। तमिलनाडु का आप याद रखोगे, अगर तमिलनाडु का मैं बताऊं आपको तो वहां का मन्नार की खाड़ी मरीन, ठीक है, मन्नार की खाड़ी या मरीन भाई, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन का वो कर दो, प्रश्न कर दो आप, ठीक है। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है। महाराष्ट्र का हमने नवेगांव याद किया, संजय गांधी। तमिलनाडु के अंदर कहाँ भाई, मन्नार, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी या मरीन याद कर लो। बिहार के अंदर वाल्मीकि एकमात्र है भाई, ये बिहार का, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, अगर ये ऐसे पूछे तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, इनको है हाईएस्ट, मतलब कि संख्या के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा एमपी के अंदर है भाई, मध्य प्रदेश। कहाँ है, एमपी के अंदर सबसे ज्यादा है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान राज्य में कहाँ हुई थी। पहली बात तो भाई इसका नाम कैलिको क्यों पड़ा, ठीक है। तो वस्त्र और सूती तो वही है, ये नाम कैलिको पड़ा था इसका, वो किस कारण से पड़ा था भाई, जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, सबसे पहले की बात है, तब की भी नहीं है। ये हमारा प्यारा सा भारत देश, इसके अंदर यहां से आए हैं अंग्रेज, जो कि बहुत बुरे हैं, जिन्होंने हमें लूट लिया। कौन सा लूट लिया, लूट लिया वाला लूट लिया, ठीक है। और ये सब कुछ ले गए कहाँ, इंग्लैंड। बताओ, इन्होंने तो रात के अंधेरे में लूटा था, और हरियाणा वालों ने दिन में लूट लिया, लूट लिया भाई, लूट लिया, दिन दौड़े में लूट लिया, ठीक है। तो बाहर से इंग्लैंड ले गए, वही जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्होंने किया सब कुछ बाहर से लूटते रहे और वहां जाता रहा। तो जो सूती वस्त्र था वो भाई, जो केरल था हमारा, केरल तट पर हमारा एक वो था बंदरगाह, उसका नाम था कालीकट, ठीक है। कालीकट जो बंदरगाह था भाई, वहां से जो सूती वस्त्र इंग्लैंड में गया है, कहाँ गया है, इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र गया है उसका नाम पड़ा है कैलिको। तो उत्पत्ति कहाँ हुई, केरल के अंदर हुई भाई, ठीक है, केरल के अंदर हुई भाई, क्योंकि जो सॉरी कर्नाटक, केरल के अंदर हुई, क्योंकि यहाँ से ही जो हमारा सूती वस्त्र है वो एक्सपोर्ट हुआ है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर भी नहीं लगाया था, क्या क्या था ये, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है, और थोड़ा क्या था, लगा दिया था बस। अब तो चलो भाई, अब हमारी बारी है लूटने की। भाई हमारी लाइट चली गई बाय चांस, और यूपीएस हमने लगवाया था लेकिन वो शायद इसका लोड नहीं उठा पाया। तो अब क्लास आज इतनी ही होगी, आई क्लास कल करेंगे, सॉरी, थैंक यू।